अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का उर्दू बच्चों, जिसमें हमने पढ़ा है सबक नंबर 11 चुगली खाने वाला। बच्चों ये जो आधा सबक है हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, बाकी का जो आज सबक है हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों ये कहानी हम किसके चुगलखोर के बारे में पढ़ रहे थे। ये कहानी अब चुगलखोर और एक किसान के बारे में ये कहानी हमने पढ़ी। क्या हुआ बच्चों, दूसरे दिन किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। बच्चों क्या हुआ, जब दूसरे दिन किसान की जो बीवी थी वो खाना लेकर कहाँ गई, खेतों में गई। रोटी रख कर वो किसान के पास ही बैठ गई। उसने क्या किया बच्चों, जो किसान की बीवी थी उसने रोटी वहीं पे रखी, वो किसान के पास बैठ गई। किसान बड़े गौर से उसकी हरकतों को देखने लगा। जो किसान था बच्चों वो क्या कर रहा था, बड़ी गौर से उसकी हरकतों को देखने लगा। बच्चों ये जो चुगलखोर था उसने क्या कहा था किसान को कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। इसलिए जो किसान था वो अपनी बीवी को गौर से उसकी हरकतों को देखने लगा। अब बच्चों बीवी को क्या बोला था उसने कि जो तुम्हारा शोर है किसान वो क्या हो गया, कोड़ी हो गया। अब बीवी क्या करने, बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने किसान के और नजदीक होने की कोशिश की। जो बीवी थी उसकी किसान की रोटी उसके नजदीक करने के बहाने क्या करने लगी, किसान के और नजदीक होने की कोशिश की। उस पर किसान जरा पीछे खिसक गया। जो किसान था बच्चों वो क्या करने लगा, थोड़ा पीछे हटने लगा, खिसक गया हो गया, हटने लगा। बच्चों क्योंकि जो चुगलखोर था उसने किसान को ये बोला था कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। अब बीवी को यकीन हो गया। अब जो उसकी किसान की बीवी थी उसको क्या हो गया, यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है, कि दाल में कुछ काला है। किसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जो किसान बढ़ाया तो उसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली। जो किसान था उसने रोटी लेने के लिए क्या किया, अपना हाथ आगे किया। तो जब उसकी बीवी ने क्या किया, उसको झपट कर किसान की कलाई, किसान की हथेली को, हाथ को पकड़ ली, हथेली पकड़ ली। किसान उछल कर पीछे हट गया। जो किसान था बच्चों उसने क्या किया, उछल कर वो पीछे हट गया। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी पागल हो गई है। जो किसान था बच्चों उसको क्या हो गया, अब यकीन हो गया कि उसकी बीवी पागल हो गई। बीवी एक बार फिर आगे बढ़ी और जुबान निकाल कर किसान को चाटने की कोशिश करने लगी। जो किसान की बीवी थी वो एक बार फिर आगे बढ़ने लगी और अपनी जुबान निकाल कर किसान को चाटने की कोशिश करने लगी। किसान ने आओ देखा ना ताओ बीवी को पीटना शुरू कर दिया। किसान ने कुछ भी नहीं देखा कि उसने क्या शुरू किया, बीवी को मारना शुरू कर दिया। किसान के साले करीब भी खेत में छुपे हुए थे। जो किसान के साले थे, उसकी बीवी के भाई थे, वो खेत में क्या करीब ही खेत में क्या हुए थे, छुपे हुए। ये देखकर बाहर निकला और किसान पर टूट पड़े। और क्या किया, किसान पर वो टूट पड़े हो गए, उनको किसान को मारने लगे। एक दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाई भी मैदान में उतर पड़े और दूसरे खेत में जो थे किसान के जो भाई थे वो भी मैदान में उतर आए। सब ने एक दूसरे को इतना मारा कि खून में नहा गई, कि एक दूसरे को उन्होंने इतना मारा कि खून में वो नहा गए, खून खून हो गई। आखिर इधर उधर के लोगों ने आकर इन्हें एक दूसरे से अलग किया। जो इधर उधर के लोग थे उन्होंने क्या किया, इनको एक दूसरे से अलग किया। जब उनका गुस्सा कदरे कम हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह दरियाफ्त की। जब बच्चों क्या हुआ, जब उनका गुस्सा कम हुआ तो लोगों ने उनको क्या पूछा, लड़ने की वजह पूछी। क्या वजह, आप किस बात पे लड़ रहे हो। सब ने अपनी अपनी बात बताई। सब ने क्या किया, अपनी अपनी बात बताई। मालूम हुआ कि ये सब चुगलखोर की रिस्तानी है। ये सब क्या है, चुगलखोर की रिस्तानी होगी, उसकी चाल है। वो सब उसकी तलाश में निकले। वो क्या हुआ, सब उसकी तलाश में, लेकिन उस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। उस वक्त क्या हुआ, जो चुगलखोर था वो उस गांव छोड़कर कहीं दूर जा चुका। सच कहा है किसी ने कि चुगलखोरी एक नहायत बुरा काम। बच्चों सच कहा है किसी ने कि चुगलखोरी एक नहायत बुरा काम है। चुगलखोर को अल्लाह सख्त सजा देता और क़यामत के रोज वो जलील व रसवा होगा। बच्चों क्या होता है, जो चुगलखोर होता है उसको अल्लाह ताला क्या करते हैं, सख्त सजा देते हैं और क़यामत के रोज वो क्या होता है, जलील व रसवा होता है। बच्चों इस सबक से आपको क्या हासिल हुआ, इस सबक से हमें ये हासिल हुआ कि हमें चुगलखोर से चुगली खाने से बचना चाहिए। बच्चों ये था हमारा आज का सबक। अल्लाह हाफिज।